मैं इस दुनिया का सबसे परफेक्ट डेली रूटीन फॉलो करने वाला हूँ अगले 100 घंटों तक। परफेक्ट से मेरा मतलब है कि कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई जंक फूड भी नहीं, बस बहुत सारा काम और डिसिप्लिन 100 घंटों तक। तो देखते हैं कि मैं कितने घंटे सर्वाइव कर पाता हूँ। ओके तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी 5 बज रहा और मैं फाइनली उठ चुका हूँ और ये चैलेंज भी चालू हो गया है। मुझे ही पता मैं कैसे उठा हूँ क्योंकि मैंने अपने सारे अलार्म स्नूज़ किए आखिरी वाली के अलावा। शुरुआत में मैंने अपने सारे गैजेट्स बंद करे क्योंकि ये चैलेंज का पार्ट है और शुरुआत किया मेडिटेशन के साथ में। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस 3 बार ही मेडिटेशन करी होगी, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी कॉन्सेंट्रेशन करने में। फिर नेक्स्ट मैंने स्ट्रेचिंग करी अगले 30 मिनट तक, जिसके एंड तक मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया था। लेकिन गाइस, जब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं जल्दी से जाकर तैयार होता हूँ। हाँ, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। ऑनेस्टली गाइस, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले के कुछ हफ्तों से बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं फाइनली फोकस्ड हो जाऊँ क्योंकि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ रहे हैं। पर क्या मैं फोकस्ड हो पाता हूँ या फिर नहीं, ये तो तुम्हें वीडियो देख के पता चलेगा। ओके गाइस, तो मैं फाइनली स्कूल से वापस आ चुका हूँ और अभी दिन के 3 बज रहे हैं। तो अभी सबसे पहले जाके मैं अपना लंच करूँगा, उसके बाद फिर देखते क्या करना है। मुझे हमेशा से ट्रांजिशन करनी थी, पर कुछ भी काम करने से पहले मैंने डिसाइड किया खाना खाने का, जो कि मैं यूजुअली फोन चलाते हुए खाता हूँ, पर क्योंकि इस चैलेंज में मैं फोन नहीं चला सकता हूँ इसलिए मैंने बस साइलेंस में ही खाना खाया। ओके गाइस, तो आई थिंक सो कि इस पॉइंट तक मुझे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लगना चाहिए था इस चैलेंज को करने की वजह से, पर अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं है। देखते आगे लगता भी है कि नहीं ऐसा। आई गेस कि कुछ भी चेंजेस महसूस होने के लिए बहुत अर्ली है। अब फाइनली वीडियो का मेन काम चालू होता है। मैंने सबसे पहले डिसाइड किया अपना होमवर्क कंप्लीट करने का। गाइस, लिटरली होमवर्क बहुत ज़्यादा लंबा था। मैंने 2 घंटों तक लगातार इसे किया पर फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। मुझे तो ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा कि एसएससी वाली मैडम ने इतने सारे आंसर्स लिखने के लिए दिए क्यों है जब मैंने क्लास में कुछ कराना ही नहीं था। और तुम्हें क्या लग रहा है सबसे बड़ी दिक्कत है? नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करने के बाद 32 और चीज़ें करनी है आज के दिन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा देर लगाकर इसे फाइनली कंप्लीट किया। भाई पता नहीं कुछ करके कैसे तो फाइनली कंप्लीट हो ही गया आंसर। भाई मुझे नहीं लगा था कि आज कंप्लीट होंगे। पर इस परफेक्ट रूटीन में मुझे बस अपने काम पे नहीं, अपने न्यूट्रिशन पे भी पूरा फोकस देना है और एटलीस्ट 40 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। एंड ऑफ कोर्स पनीर मैंने बनाया था तो फिर अच्छा ही होगा। और इस पॉइंट पर मैं बिना फोन देखे आराम से खाना खा पा रहा था बिना बोर हुए, यानी कि शायद अभी से ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे चैलेंज के एंड तक अपना फोकस वापस चाहिए। क्यों अभी से ही भूल गया क्या? ओके गाइस, तो अभी चैलेंज को 16 घंटे हो चुके हैं, यानी कि अभी रात के 9 बज रहे हैं। इतनी रात हो रही है और अभी मुझे नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है बुक रीडिंग। और वैसे भी मैंने लाइब्रेरी से मैं बुक लाया था हैरी पॉटर, मुझे बहुत समय से पढ़नी थी, तो इसी बहाने मैं इसको भी पढ़ लूँगा। गाइस ऑनेस्टली मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है रीडिंग करते हुए और मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे को बिल्कुल आंखों में दर्द हो रहा है, पूरी नींद आ रही है। तो वैसे भी मैंने पेज नंबर 62 तक पढ़ लिया है, बाकी का अब कल ही पढ़ूंगा। दिन का एंड होता है जर्नलिंग के साथ में, जिसमें मैंने अपने पूरे दिन के बारे में लिखा और फिर जाकर दूध पिया क्योंकि मेरे को अपना प्रोटीन गोल भी कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं फाइनली बहुत थकने के बाद सोने चला गया। आज का दिन डेफिनेटली एक 9 on 10 था, लेकिन नेक्स्ट डे इसका बिल्कुल उल्टा। भाई मैं लिटरली इतना लेट उठा हूँ। मैंने ऑनेस्टली सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगाया था और मेरी लिटरली नींद भी नहीं खुली आराम से, तो मुझे पता भी नहीं चला कि अलार्म बज के कब बंद भी हो गया। 9 बज चुके हैं अभी और अब दिन चालू हो रहा है मेरा। मैं अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटेड था, इसलिए मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी कि मुझे आज 8000 स्टेप्स वॉक करने पड़ेंगे। अब इसमें आज लेट हो रहा था, पर इस वजह से आज का दिन खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद वर्कआउट करूंगा और फिर सारी चीज़ें करूंगा जो कि मुझे इस परफेक्ट रूटीन में करनी है। एक चीज़ जो आज बेटर थी वो था मेरा मेडिटेशन के दौरान फोकस, जो कि डेफिनेटली कल से तो बहुत ही बेटर था। वर्कआउट में भी आज मैंने लेग्स ट्रेन करे, जो कि मैं लिटरली रोज स्किप करता हूँ। इन सब के बाद मैं लिटरली मरने की हालत में हो गया था, इसलिए फिर मैंने जाकर नहा लिया। फिर मैंने जाकर पनीर बनाया जो कि कल बच गया था, वरना ऐसा कोई अमीर तो हूँ नहीं मैं। मेरी आज स्कूल की भी छुट्टी थी, इस वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि आज काम भी थोड़ा कम होगा फाइनली, जिसकी वजह से मैं ट्राई करने वाला हूँ कल से भी बेटर होने का और इस डोपामिन डिटॉक्स के सारे बेनिफिट्स लेने का। और ऑफ कोर्स पनीर सैंडविच भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा था क्योंकि मैंने बनाया था, जिसके बाद जाकर मुझे काम करना था, पर चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं गई। यार मैंने पता नहीं क्यों अभी सुबह से इतना कुछ ज़्यादा किया भी नहीं ऑनेस्टली, पर पता नहीं क्यों अभी 2 ही बज रहे हैं दिन के और अभी से इतनी नींद आ रही है। अभी मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी बाकी का दिन भी कंप्लीट करना है यार। पर क्योंकि मुझे इस परफेक्ट रूटीन को फॉलो करना है, इसलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। गाइज ऑनेस्टली मतलब आज का दिन तो बहुत बेकार जा रहा है, लिटरली बहुत बेकार। कल का दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव था, पता नहीं आज क्या हो गया यार। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया वॉक पे जाने का, क्योंकि मुझे पनिशमेंट के 8000 स्टेप्स भी कंप्लीट करने हैं।
और जेन्युइनली अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। इससे मुझे डेफिनेटली किसी तरीके का डोपामिन मिला, जिसकी वजह से मुझे बहुत रिफ्रेश्ड फील हो रहा था। शायद से इतने टाइम के बाद घर से बाहर आने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो कम से कम आज एक तो ऐसी चीज़ हुई जो कि काफ़ी अच्छी थी, और ऐसे मैंने बिना नोटिस करे 9000 से भी ज़्यादा स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। ओके तो भी मुझे नेक्स्ट पढ़ाई करने बैठना पड़ेगा वापस से, पर उससे पहले मैं अपनी डेस्क साफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये लिटरली तुम देख ही सकते हो कितनी गंदी हो रखी है। फाइनली आज R38 पर जाकर मैं थोड़ा सा फोकस फील कर रहा था। ओके गाइस तो भी है R38 और अभी अराउंड 7 बज रहे हैं। देखते हैं कितनी देर तक मैं पढ़ पाता हूँ। आई थिंक कि वर्क पर जाने का डेफिनेटली कुछ तो बेनिफिट हुआ था, क्योंकि मैं अगले कुछ घंटों तक बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाया। ओके गाइस तो पढ़ते पढ़ते 9 बज चुके हैं, और मुझे ऑनेस्टली बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैंने 2 घंटे लगातार पढ़ कैसे लिया है, पर अच्छी बात है पढ़ लिया है। और अब जाके मुझे अपना डिनर बनाना है, जिसके लिए मैं वापस से हाई प्रोटीन मील खाऊंगा। आज का भी प्रोटीन गोल कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने आज प्रोटीन शेक बनाया। चलो गाइस अब बचे कुछ दिन के लिए वापस से हैरी पॉटर रीड करते हैं, क्योंकि मुझे इसको इस चैलेंज के एंड तक कंप्लीट भी करना है। अभी मैं पेज नंबर 65 पे हूँ, देखते हैं आज के एंड तक मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। रीडिंग इस चैलेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, क्योंकि शायद से मेरे लिए ओनली सोर्स ऑफ डोपामिन है इस चैलेंज के लिए। अभी बस 92 पेजेस हुए और इस बुक में टोटल अराउंड 300 पेजेस है। अब बाकी का कल पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अब बहुत नींद आ रही है। आज के दिन का एंड भी जर्नलिंग के साथ होता है। ऑनेस्टली मैंने आज कुछ खास तो किया नहीं था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 2 पूरे दिन और बच रहे हैं। आज का दिन बस एक 4 on 10 था। आई होप कि डे 3 अच्छा जाए, क्योंकि वरना ऐसे मैं कभी फोकस्ड नहीं बन पाऊंगा। ओए तो अब R50 है, और मैं आज बहुत जल्दी तो नहीं उठा हूँ, पर एटलीस्ट कल से तो जल्दी ही उठा हूँ। और डेफिनेटली मैं कल 5 बजे उठ ही जाऊँगा, तो फिर सही है, मतलब इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो ही रही है। आज संडे था, जिसकी वजह से मेरी स्कूल की छुट्टी थी, तो फिर मेरे पास में काफ़ी सारा टाइम था। और ऑनेस्टली आज का मेडिटेशन सेशन अभी तक का सबसे बेस्ट था। मतलब फाइनली R50 पर जाकर मुझे इस चैलेंज के कोई तो बेनिफिट शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर नहाने जाने से पहले मुझे अपनी बाल की कटिंग कराने जाना था, क्योंकि वो बहुत लंबे हो रहे हैं। और उससे पहले मैंने हैरी पॉटर रीड करी, क्योंकि बार्बर की शॉप 9 बजे खुलती है, और अभी बस 8:30 ही बज रहे हैं। ऐसे फिर 9 बजने पर मैं बार्बर की शॉप के लिए निकल गया। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी यार, क्योंकि मैं अपने बार्बर को मैं कोई भी हेयर स्टाइल करने को बोलूँ ना, वो हमेशा सेम ही बाल काटता है। पर थैंकफुली किसी और का हेयर कट चल रहा था, इसलिए मैंने बैठ कर वेट किया। ये क्या हो रहा भाई, अंकल के तो बच्चे बच्चे बाल भी निकल जाएंगे। ऐसे फिर मेरी बारी आ गई थी, और मैं बहुत डरा हुआ था, पर किसी तरीके से मैं बच के निकल गया वहाँ से भाई। और ऑनेस्टली आई थिंक कि इस बारी बार्बर अंकल ने कुछ ठीक ही बाल काटे। फिर नहाने के बाद मैंने ब्रेड बनाकर खा ली। हाँ, इस बारी पनीर नहीं बनाई, क्योंकि मेरा बजट पूरा खत्म हो चुका है, और ये ब्रेड डेफिनेटली दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रेड ही थी। लेकिन फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ने बैठ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चैलेंज ब्रेड खाने के बारे में नहीं है। ऐसे फिर मैंने अगले 2 घंटों तक पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करी। लंच में आज चिकन बना था, जो कि लिटरली मेरा फेवरेट है। अब गाइस मेरा फ़ोन यूज़ करने का बहुत मन कर रहा है, पर मैं बस चैलेंज के लिए नहीं कर रहा हूँ। पर इस पॉइंट पे मुझे बिना फ़ोन के रहने की आदत हो गई थी, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, पर दिक्कत तो इसके बाद आने वाली थी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। मैं अगले 4 घंटों तक सो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना चिकन खाने के बाद मुझे एकदम क्रेजी वाली नींद आ गई, जिसकी वजह से डेफिनेटली आज के काफ़ी सारे पॉइंट्स कम होंगे। वैसे ऑनेस्टली गाइस मैं सो गया, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कल तो जल्दी उठना ही पड़ेगा 5 बजे। और फिर क्योंकि मैं अभी तक डे 1 की प्रोग्रेस को बीट नहीं कर पाया, तो मुझे कल तो सब चीज़ एकदम परफेक्टली करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा मैं सो गया, तो थोड़ी मेरी एनर्जी बच गई है। उठकर मैंने सबसे पहले अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया। ओके गाइस तो नेक्स्ट अभी हैरी पॉटर और पवित्र पत्थर खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने इसके बस अभी 100 पेजेस पढ़े, और उसमें टोटल 300 पेजेस है। यानी कि मुझे अगले आज का दिन और कल के दिन में 200 पेजेस पढ़ने हैं। मैंने सुबह तो पढ़ाई कर ही ली थी, इसलिए नेक्स्ट बेस्ट चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो बुक रीडिंग ही है, क्योंकि इससे मुझे मज़ा भी आता है, और इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं है। उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है, मैंने जाकर जर्नलिंग करी, साथ में मैंने हैरी पॉटर अपने बैग के अंदर डाल दी, ताकि मैं कुछ पेजेस अपने कल स्कूल में भी पढ़ पाऊँ। आज का दिन एक 6 on 10 था, और अगर तुम्हें याद ना हो तो अभी तक मैं डे 1 के 9 on 10 के स्कोर को बीट नहीं कर पाया हूँ। डे 4 को आज मैं फाइनली सुबह 5 बजे उठ पाया। कसम से यार मैं बहुत थक रखा था, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। आज के दिन मैंने चैलेंज में पहली बार टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि मुझे आज 10 out of 10 स्कोर चाहिए। इस चैलेंज के दौरान एक और फायदा था कि मैंने बहुत सारा पानी पिया, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा था ही नहीं। आज मंडे था, तो मुझे स्कूल भी जाना था सैडली, इसलिए मैंने अपने वर्कआउट और मेडिटेशन को थोड़ा जल्दी निपटाया। पर मेरा फोकस इन सब के दौरान आज तक का सबसे बेस्ट था। तो गाइस अब नेक्स्ट मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। तो आ चुका वही फाइनली स्कूल से। अब बाकी का रूटीन कंप्लीट करते हैं।
स्कूल से आकर सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए बिना टाइम वेस्ट करे, जिसके बाद मैंने अपना लंच किया जो कि मुझे आगे बचे हुए दिन के लिए एनर्जी देने वाला है। उसके बाद मैंने सीधा जाकर हैरी पॉटर रीड करी। ओके तो नेक्स्ट अपना हैरी पॉटर के साथ में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर बस 20 पेजेस पढ़ पाया हूँ और मुझे बाकी के भी 200 पेजेस और कंप्लीट करनी है। तो आज तो मुझे बुक कंप्लीट करनी है, तो जल्दी से पढ़ते हैं फिर। मैं पेज नंबर 125 पर था, इसलिए मैंने पूरे फोकस के साथ में रीडिंग करी, क्योंकि मुझे आज इसको कंप्लीट भी करना है। इस चैलेंज के दौरान हैरी पॉटर रीड करना डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन था। ऐसे फिर 2 घंटे तक रीड करने के बाद मैं पेज नंबर 208 पर पहुँच गया था। ओके तो मैं बचे हुए पेजेस बाद में कर लूँगा, क्योंकि लाइक अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है और फिर बाकी का और भी काम करना है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है परफेक्ट रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैं अब लाइक काम करता हूँ, उसके बाद जो भी करना करूँगा, क्योंकि लाइक आज का दिन तो लाइक काफ़ी अच्छा जा रहा है, लाइक डे 1 से भी बेटर जा रहा है, तो अभी तक का तो बेस्ट डे है। हाँ तो फिर मैंने अगले कुछ घंटों तक पढ़ाई करी और तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा क्लोज बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे क्लोज पहुँचा सकते हो, तो कर दो सब्सक्राइब। और गाइस लिटरली पिछले के 3 दिनों में पहला दिन है जिसमें मैं फाइनली जाके कंसिस्टेंट हो पाया हूँ। लाइक पिछले के 3 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, आज फाइनली जाके हो पाया हूँ। लगता है चैलेंज का फाइनली कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है। और तुम्हें तो पता ही कि मुझे पढ़ाई के साथ में अपना प्रोटीन गोल भी कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए 3 अंडे बनाए, पर इससे भी मेरा पेट नहीं भर पाया, इसलिए फिर मैंने आम काट कर भी खा लिया। मैंने वापस से जाके हैरी पॉटर रीड करी और इतनी ज़्यादा रीडिंग करने की वजह से मेरी रीडिंग स्पीड लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लाइक अगर मैं पहले कोई पेज को 50 सेकंड में पढ़ सकता था ना, तो मैं उस सेम पेज को 49 सेकंड में पढ़ सकता हूँ। गाइस देखो ये बुक बिल्कुल ऑनेस्टली ख़त्म ही हो गई है, बस देखो कितने से पेजेस बचे यार, बस थोड़ा और। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। गाइस बुक बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बस 20 पेजेस और बचे हैं, इसलिए मैंने फिर लास्ट के कुछ बचे हुए पेजेस को रीड किया और आधे घंटे के बाद मुझे विश्वास भी नहीं हुआ, पर ये बुक फाइनली ख़त्म हो गई। तो गाइस अभी R91 हो रहे हैं और अभी रात के लिटरली 12 बज रहे हैं और भी मुझे पता भी नहीं कि कैसे तो करके फाइनली बुक खत्म होगी। मुझे तो लगा भी नहीं था कि आज खत्म हो पाएगी। जिसके बाद तुम कमेंट्स में बता दो कि मैंने नेक्स्ट क्या ही करा होगा, तुम्हें पता ही होगा। ओके गाइस तो मैं इस चैलेंज में आखिरी बार सोने जाता हूँ और फिर कल मिलते हैं। आखिरी दिन पे भी मैं सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया और मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने इस चैलेंज में आखिरी बारी पानी पिया और आखिरी बारी मेडिटेशन करी। तो वैसे भी चैलेंज को 97 आवर्स हो चुके हैं, यानी कि बस 3 घंटे और बच रहे यार, मेरा तो वेट नहीं हो रहा। फिर इस चैलेंज में आखिरी बार वर्कआउट किया। चलो गाइस अभी चैलेंज में आखिरी बार स्कूल के लिए रेडी होते हैं। और गाइस अब मैं इस चैलेंज के आखिरी दिन को देता हूँ पूरा का पूरा 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग, यानी कि मैंने अपना गोल फाइनली कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस तो मैं फाइनली स्कूल से वापस आ गया हूँ और जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो ये चैलेंज फाइनली खत्म हो गया है। तो तुम नेक्स्ट जाकर ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैं 100 घंटों तक कार्टून कैरेक्टर्स की तरह जीता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।